यहाँ पे हम लोग लगा देंगे करली ब्रैकेट। आइए अब थोड़ा सा इंतजार है और मेरे पास फॉर्मूला तैयार है, सी आ गया, सही है। अब देखो ये मेरे पास आ गया, दूसरा फॉर्म आ गया, हो जाएगा 2 से 2 मर गया, b से b मर गया, आपके पास बच गया अंडर रूट समथिंग का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। नाउ यू आर रेडी टू फाइंड द एन। हेलो डियर फ्रेंड्स, यू कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या है हीरोन्स फार्मूला? जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले फार्मूला निकाल चुके हैं और भी ट्रायंगल्स के, जैसे इक्विलैटरल्स का फार्मूला एक होता है, इसी तरीके से राइट एंगल का एक फार्मूला होता है, इसी तरीके से आइसोसेलेस फार्मूला होते हैं, इसी तरीके से क्या स्केलेन ट्रायंगल का कोई फार्मूला होता है या नहीं होता है? यस, होता तो है, लेकिन कैसे उसको ड्राइव करते हैं, वो फार्मूला आता कहाँ से है और उसको ड्राइव सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले ड्राइव किया था, उनका नाम है हीरोन्स। और हीरोन्स फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीरोन्स फार्मूला दैट इज जो कि स्केलेन ट्रायंगल के लिए स्पेशली बनाया गया है कि इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, आइसोसेलेस का बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है फार्मूला? तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो होता है, यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिखेंगे यहाँ पे S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C यहाँ पे, और यहाँ तक यहाँ अंडर रूट लगाते हैं। वेयर यहाँ पे S क्या है? S यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का, और A है साइड, B है दूसरा साइड, और C है तीसरा साइड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई स्केलेन ट्राइंगल है, तो जिसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई साइड A है, ठीक है, इसी तरीके से कोई साइड C है, और यहाँ सामने B के सामने कोई साइड यहाँ से यहाँ तक B होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे किसी फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेमी पेरीमीटर, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2S इज इक्वल्स टू, या सेमी पेरीमीटर को हम लोग लिखते हैं S, तो हम लोग लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C का हाफ लिखेंगे। अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, जितने भी साइड्स हैं उसको हम लोग सम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन पेरीमीटर को सीधा हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हाफ सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। इतना कहानी तो क्लियर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये स्टार फार्मूला आज का, और ये है हमारा एक फार्मूला जो सेमी पेरीमीटर यहाँ होने वाला है। तो स्टार फार्मूला तो यहाँ पे दूसरा मार लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा ये जो फार्मूला है हीरोन्स का, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल में काम आता है? यस ऑफ कोर्स, आपके पास सिर्फ 3 साइड दिए हुए होने चाहिए, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके का होगा, कैसा भी ट्रायंगल होगा, ये हीरोन्स फार्मूला उसका एरिया निकाल करके देगा। सबसे खूबसूरत बात यह है इस फार्मूले का कि ये सारे फार्मूले पे एप्लीकेबल होता है। ये कोई खास फार्मूला नहीं है, किसी के लिए खास नहीं बनाया गया है। चलिए यहाँ पे एस बढ़िया से मैं लिख लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि ये फार्मूला आएगा कैसे आएगा, है ना। तो इस फार्मूले को लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। तो आइए बेसिक सा फार्मूला जो फंडामेंटली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक हाइट है जिसको हम लोग B से D तक मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं H, ये H है हमारा, और यहाँ से CD को हम लोग मान लेते हैं X, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? X। तो बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ तो x गायब हो गया, तो टोटल b में से हम लोग क्या करेंगे? b में से x चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा हिस्सा बचेगा वो बचेगा b माइनस x बच जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए हम यहाँ पे डाइव कर सकते हैं, ठीक है। इतना कहानी तो समझ में आता है सर, ठीक है, ओके। अब मेरे पास एक बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला क्या है? जैसे मैं सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहूंगा BCD में कि H का वैल्यू क्या होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, आपको मैं आज हीरोन्स फार्मूला सिखा दूंगा कि हीरोन्स फार्मूला कैसे निकाला जाता है, और आप कहीं पे भी किसी को भी चौंका सकते हैं ये फार्मूला निकाल करके। और ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आगे चल करके आपको करना ही पड़ेगा। चलिए
आज मैं सिखा दे रहा हूं, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 6 से 10 तक, 11, 12, चाहे आप ग्रेजुएशन ही क्यों ना कर रहे हैं, आपको ये आना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ये सीखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो के एंड तक देखेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे हाइट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइट निकालेंगे तो हाइट का क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइट है यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे हाइपोटेनस है, और ये क्या है। तो अगर हम लोग हाइट का फॉर्मूला निकालें h स्क्वायर बराबर, तो हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला फॉर्म यहाँ पे हमारा बन गया। इसी तरीके से h का स्क्वायर हम इस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स c स्क्वायर माइनस ये वाला बेस का हो जाएगा। तो b माइनस x का क्या हो जाने वाला है, होल स्क्वायर हो जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास h स्क्वायर बराबर ये भी फॉर्म है और h स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी फॉर्म है। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। अब यहीं से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है और यहीं से हम लोग कहानी शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम तोड़ लें, ध्यान देना यहाँ पे बहुत लंबा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जब माइनस का जो होल स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव आएगा, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, पेशेंस रखना और समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 2ab आने वाला था वो क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस 2bx हो जाएगा। क्लियर है? ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर हमारा इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा 2bx, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2bx लिख लेता हूँ, और बाकी पार्ट को मैं उधर भेज देता हूँ। पहले से यहाँ पे है ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर जाएगा तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और सी जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाने वाला है। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं x बराबर अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो मेरे पास ये एक बन गया थर्ड फॉर्म। अब इस फॉर्म को देखेंगे, x का वैल्यू जो है हमारे पास है यहाँ पे, x का जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे, मेरे पास एक फॉर्म आया था यहाँ पे, देखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ पे ऑफ कोर्स यस कर सकते हैं, है ना, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आगे हमारा h का नहीं आएगा। अच्छा, बेसिक फार्मूला क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा जो सबसे पुराना फॉर्मूला है वो यहाँ पे है ना, काम करने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पुराने फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास तो बेस दे रखा है b है, लेकिन हमारे पास h तो है ही नहीं, है ना, हमारे पास h को मैंने h माना है, हमारे पास एक्चुअल में h नहीं है। तो हम इस पूरे ट्रायंगल को, स्केलेन ट्रायंगल को h निकाल करके देने वाले हैं। h मैंने निकाला है तो यहाँ पे कुछ समथिंग इस तरीके से आया है, a के साथ रिलेट करके आया है, यहाँ पे h निकाला है तो यहाँ पे c b के साथ रिलेट करके आया है। क्या a b c को पूरा रिलेट करके आया है, नहीं आया है ना, तो हम a b c के साथ रिलेट करके h का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हमारा वैल्यू निकल जाएगा, और फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? चलो अब आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा चेंज होने वाला है, वो होने वाला है h स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे राइट नाउ आगे हम चेंज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, क्लियर है,
x का वैल्यू क्या आया है, ये पूरा बात आया है, तो मैं माइनस कर देता हूं और अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का यहाँ पे क्या करेंगे 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x का होल स्क्वायर था तो x के जगह पे रख के होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं और थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाए, इतना कहानी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बाद में आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, या मैं यहाँ इरेज भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आ जाइए, ऊपर आ जाते हैं। अब मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है, तो हम ये फॉर्मूला को आगे लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बार बार। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर दोनों पे है तो ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। नीचे अगर हम लोग बात करेंगे 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और b का बन जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर बन जाएगा। सही है, चलिए अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जोड़ घटाओ गुना भागा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4b स्क्वायर बनेगा और ये जाकर के उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाता है तो हमारे पास मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाता है। इतना कहानी समझ में आ गया। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको 2 बना लेता हूँ और a है और b है तो पूरे का यहाँ पे 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस, ओके, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का यहाँ पे क्या बन जाता है, एक होल स्क्वायर बन जाता है। क्या मैं इसको भी इस तरीके से कर सकता हूँ? चलिए, नहीं करना है तो अभी कोई बात नहीं, मैं इसको लिख लेता हूँ 4b स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ऊपर वाला को देखेंगे कि मेरे पास एक फॉर्म है a पूरे का स्क्वायर माइनस b का पूरे का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार हमारा माइनस होता है। इतना क्लियर है? चलो, तो मैं इसको एज इट इज इस फॉर्म पे लिखने वाला हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक फॉर्म तो हमारा ये बन गया। दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पे 2ab और माइनस जब करेंगे, माइनस करूंगा तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हो जाने वाला है यहाँ पे। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? नीचे जब आएंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे कि 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, एज इट इज हम लिख देंगे। चलिए, ये कहानी तो हमने ऊपर आ गया है, लिख दिया है, तो अब हमारे को ये कहानी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, अगला लाइन हम इसमें देखते हैं। आप यहाँ पे गौर से देखना कि मैं 2ab ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे देखेंगे कि माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो c माइनस समथिंग अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, उसको भी ध्यान लगाएंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्म बन गया। फिर यहाँ देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं सी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है यहाँ पे। सही है या नहीं है? सही है नहीं? अच्छा, अब इस पूरे फॉर्म को मुझे बताओ कि a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, जाहिर से बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इरेज करके वहाँ पे लिख दूँ ये पूरे फॉर्म को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिखने वाला हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। सही है? आइए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 4b स्क्वायर लिख देते हैं नीचे। क्लियर है? अच्छा, 4b स्क्वायर लिखें, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है
दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम ऊपर आएंगे, फिर से नीचे ड्राइव करेंगे, कोई बात। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में अपना इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है बैठ करके और इसको बनाना भी है ना। तो इस तरीके से जब बनाएंगे खुद से तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऊपर आ जाते हैं इसको लेकर के ऊपर पे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया था हमारा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रहने देता हूँ, बाद में इरेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे देखेंगे एक स्क्वायर इसका है माइनस स्क्वायर है, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर है माइनस इसका है। तो आप यही फार्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है था एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैं क्या इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख सकता हूँ। ए बी यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा फार्मूला बात कर रहा हूँ, ना कि ए बी सी की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ये पूरा ए है और पूरा बी है। ठीक है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, एक तो फॉर्म ये हो गया। इसी तरीके से इसी का एक माइनस फॉर्म बनेगा, वो क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस सी बनेगा, एक माइनस बन गया, इनटू एक और यहाँ पे बनेगा c प्लस यहाँ पे बनेगा a माइनस बी, है ना। b के जगह पे क्या फॉर्म बन कर रहा है, a माइनस बी कर रहा है, तो a माइनस बी। फिर यहीं पे हम लोग इसी का लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, c माइनस लिखेंगे, c माइनस, जब इस चीज़ को मैं माइनस में लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। क्लियर है। नीचे अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये पूरा इंटू मिल गया और नीचे टोटल के साथ यहाँ पे क्या है, 4b स्क्वायर है, कोई कहीं पे प्लस नहीं है, सारा इंटू में है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, एज इट इज यहाँ पे सामने में यहाँ पे 1/4b स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ध्यान लगाओ। ठीक है, h बराबर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर। अच्छा अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस बी है माइनस सी है, यहाँ पे c प्लस ए है माइनस b है, यहाँ पे देखेंगे आप c और b पॉजिटिव है और माइनस a है। इसका मतलब है इसमें हम देखेंगे यहाँ पे a b माइनस है, यहाँ पे a माइनस है, यहाँ पे c माइनस है। इसका मतलब है हम यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या चल रहा था, हमारा h स्क्वायर चल रहा था ना, सॉरी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ही लिख देंगे, एच नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा ना। तो चलिए आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे कि जब हम a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं 2 को यहाँ लेके आऊँगा तो 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो ये चेंज हो गया फॉर्मूला, क्या ये चेंज हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो हम a प्लस बी प्लस सी के जगह पे तो 2s लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। चलो h स्क्वायर बराबर 1/4b स्क्वायर, ठीक है, इनटू उसको क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, इनटू इसका क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं मैं, यहाँ पे समझना आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब एक चीज और कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस सी है, ठीक है, और इसको मैं कर दे रहा हूं कि इसको प्लस सी करके माइनस सी कर देता हूं और फिर क्या कर देता हूं, एक माइनस सी और लगा देता हूं। तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो जरा, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर लास्ट में माइनस सी हमारे पास बचेगा। तो मेरे पास ये चेंज करने का तरीका ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c लिख सकते हैं, यस यस ओके। इसी तरीके से आप देखेंगे c प्लस a है और माइनस 2a भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस 2b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर से क्या हो जाएगा, एक तो इसका हो गया, एक इसका वाला हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ माइनस हो जाएगा 2a, है ना, 2a। क्यों हो रहा है देखेंगे, 2 बार माइनस लगाएंगे, 2 बार माइनस सी लगाया मैंने माइनस 2c, 2 बार मैंने माइनस बी लगाया है 2b, इसी तरीके से माइनस 2a लगाया है, एक a से एक a चला जाएगा तो b माइनस सी और माइनस a बच जाएगा हमारा यहाँ पे। क्लियर है। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूं। चलिए तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और c के जगह पे अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, -2c लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और यहाँ b माइनस है तो -2b लिखना पड़ेगा। यस। इसी तरीके से आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ पे a माइनस में है तो -2a लिखना पड़ेगा मुझे। यस। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे करली ब्रैकेट। आइए अब थोड़ा सा इंतजार है और मेरे पास फॉर्मूला तैयार है। यहाँ पे देखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4b²। अब यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया है 2s इंटू में आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s लिख सकते हैं और इसी तरीके से 2c लिख सकते हैं। 2s माइनस 2c, इसी तरीके से 2s माइनस 2b हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 2a हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखो थोड़ा सा गौर करो कि मेरे पास s a माइनस बी का ऐसा आने वाला है और अंडर रूट, सर अंडर रूट तो आएगा ना बेटा, यहाँ h स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ अंडर रूट आएगा, आने वाला है, इंतजार किस बात का। अब ये तो पहले वाला स्टेप था, हम हटा लेते हैं इसको। चलो बस इसी स्टेप में हम लोग यहाँ क्लियर करने वाले हैं। अब देखेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, क्लियर है। तो यहाँ 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे है एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अभी कैंसिल नहीं होगा, अभी कैंसिल नहीं होगा। अभी हम एक लाइन बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ले लेते हैं। h स्क्वायर बराबर 1/4b²। यहाँ पे 2 कॉमन, 2 तो है ही है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे है 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा s माइनस, अब पहले वाला लिख लेता हूँ a, यहाँ बचेगा s माइनस b। अच्छा 2 कॉमन लेना है ना, इंटू 2 कॉमन लिया s माइनस b इंटू 2 कॉमन लिया s माइनस c, है ना। चलो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे h है तो मैं h का यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या अंडर रूट आएगा। चलो करके देख लेते हैं। मैं यहाँ हटा रहा हूँ, यहीं पे अगला लाइन में नहीं जा रहा हूँ, बहुत स्टेप हो जाता है, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट डाल देता हूँ। चलो इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ ऊपर में एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, क्या 2 से 2 कॉमन होगा तो 2 क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक तो बाहर आ जाएगा। b का स्क्वायर है, b इंटू बी है तो एक b भी बाहर आ जाएगा पेयर बना के। अंदर कौन बचेगा, s बचेगा इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c बचेगा। तो मेरे पास h का जो वैल्यू है वो आ गया, वो आ गया 2 बाहर आया, b बाहर आया, अंडर रूट आपके पास s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c आ गया। सही है। अब देखो ये मेरे पास आ गया, दूसरा फॉर्म आ गया, ठीक है। हाइट का वैल्यू आ गया। अब इसी हाइट का वैल्यू मैं यहाँ h पे रख दूंगा और b का वैल्यू बेस तो ऑलरेडी है और हाफ इंटू बेस इंटू यहाँ पे एरिया हम निकाल पाएंगे। नाउ वी आर एलिजिबल टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ये है हीरोन्स फार्मूला और बच्चे लोग इसको कहते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला, इस फॉर्मूले को हीरो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये हीरो है, हीरोन्स है, एक्चुअल में मैं हीरो बोल रहा हूँ, गलत मत समझना इसको। हीरो फार्मूला इसलिए बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, गलत करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है, ठीक है। बाद में ये मत कमेंट करना कि आप हीरो क्यों बोल रहे हो, ठीक है, ओके। तो हीरो फार्मूला मतलब ये पूरे ट्रायंगल का हीरो है, रामबाण है, ऐसा फार्मूला। ये फार्मूला सभी सारे ट्रायंगल्स में काम आते हैं, सारे ट्रायंगल्स के फार्मूले निकाले जा सकते हैं, बस उसमें शर्त ये है कि वो सारे तीनों साइड आपका दिया हुआ है, दैट मीन्स ए बी सी तीनों दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग निकाल ही लेते हैं ना। चलो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन करके आ रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ तो हमारे पास देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है, यही है। चलो अब मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हाफ तो हो गया सर, बेस का क्या है, तो बेस तो टोटल b ही है सर, ओके। हाइट कितना आया है, हाइट आया है
2 बाई बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आया है। तो मैं पुट कर लेता हूं, यहाँ पे 2 पुट कर लिया, b पुट कर लिया, इनटू में अंडर रूट पुट कर लेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पुट कर लेंगे। क्लियर है? b से b मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, a से 2 से 2 मेरा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 मर गया, b से b मर गया, आपके पास बच गया अंडर रूट समथिंग। यहाँ पे आप देखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आपके पास बच गया। यही तो हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल्स का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। नाउ यू आर रेडी टू फाइंड द एनी ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। ओके, आज का ये वीडियो कितना अच्छा लगा आपको, आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। और इस डेरिवेशन को आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो रोक रोक करके ज़रूर करना। एक बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपका डेरिवेशन आपके पास आएगा नहीं और मज़ा नहीं आएगा। ओके, आज के लिए ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लेकर के सॉल्यूशन आपके लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही थ्योरम, इसी तरीके से डेरिवेशन हम लोग करते रहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।